चलिए स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करते हैं जो कि है इस सेट के क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट। ठीक है, जो कि क्लोज टेस्ट का है और ये पैसेज है अबाउट आवर मदर अर्थ। ठीक है, इनके बारे में ये पैसेज है और इसके बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी 2-4 सेंटेंस की स्टोरी है जिसमें हमें ब्लैंक दे दिए और वही पूछा है हमसे कि हम कितने अच्छे से फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलो पैसेज स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पैसेज जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं। एप्लीकेशन पर तो सब बच्चों के पास में पूरा कोर्स है ही। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार कंप्लीट पैसेज शो करता हूँ। एक बार इसे अच्छे से देखो, लेक्चर को पोज करो, अपने आंसर्स अटेम्प्ट करो और उसके बाद जा करके फिर मेरे आंसर्स देखना ताकि तुम्हें पता लगे तुम्हारे कितने आंसर सही हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुम्हें, ये पैसेज तुम्हें देखने में बहुत ईजी लगेगा लेकिन ये नंबर लेकर के जा सकता है, तो बहुत सावधानी से आंसर चुनना। बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं इसके। ठीक है, चलो एक बार मैं पहले पैसेज दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये रहे आपके 10 क्वेश्चंस का ये पैसेज है, 66 टू 75। ये रहे आपके टोटल ऑप्शंस। ठीक है, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस पैसेज मैं एक चीज़ का आंसर करना चाहूँगा। कल के मेरे लेक्चर में जो मैंने पैसेज अपलोड किया था उसमें कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आपके पास में अगर हम बेसिक ना करके बेसिक में अपने आप ही कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद में एडवांस बैच आपके पास ज्वाइन कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो देखो इसका आंसर बहुत सिंपल है और मैंने कमेंट बॉक्स में वैसे बच्चे को आंसर दे दिया है और सबको आंसर मिले इसके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ यहाँ पर लेक्चर में भी। ध्यान से सुनना है, समझना है इस चीज़ को कि रास्ता तो देखो अलग अलग हो सकता है हर टीचर का, हर स्टूडेंट का, लेकिन पहुंचना तो एक ही टारगेट पर है, सबको एक ही जगह पर जाना है। तो रास्ते कोई भी हो उसे कभी भी कम नहीं आंकना। जिस तरीके से तुम करना चाहते हो उस तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टीचर को अगर आप बीच से ज्वाइन करोगे तो वहां पर एक छोटा सा इशू ये आ सकता है कि एक टीचर का अपने बच्चों का माइंड सेट करने का तरीका अलग होता है। हर टीचर अपने बच्चे का ब्रेन वॉश करता है ताकि वो पहले से जो उसके अंदर कुछ भी भरा हुआ है उसे निकाल के एक साइड कर दे और फिर एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आगे बढ़े। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो कि बीच में से आप किसी टीचर को ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ चीज़ें इरिटेट ज़रूर करेंगी, क्योंकि टीचर्स क्या कहेंगे कि ये चीज़ मैंने वहाँ पर पढ़ाई है तुम्हें, ये चीज़ मैंने वहाँ पर पढ़ाई है तुम्हें। तो तुम्हें ये फील आ सकती है कि यार कहीं मैंने बेसिक ना करके कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, या जिन टीचर से मैंने पढ़ा है कहीं उन्होंने ठीक तो नहीं पढ़ाया। टीचर्स अपने आप में बेस्ट पढ़ाते हैं, अगर वो एक्सपीरियंस्ड अच्छे हैं तो अपने आप में बेस्ट पढ़ाते हैं, तो उनकी तरीके गलत नहीं होते। बट बीच में से ज्वाइन करोगे तो वहाँ इशू थोड़ा सा आ सकता है ना। पहुंचेंगे सभी हर जगह, टीचर्स अपने आप में बेस्ट पढ़ाते हैं, तुम डेडिकेटेड रहो, टीचर का गाइडेंस अच्छा लो और तुम आराम से सेलेक्ट होगे। बीच से ज्वाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, या तो तुम स्टार्टिंग से ही मुझे ज्वाइन करो बिल्कुल बेसिक से, ग्रामेटिक स्किल्स अपनी इंप्रूव करते हुए, या फिर जहाँ पर जो तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं उनके पास विश्वास करके आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ से तुम थोड़ी सी पैसेजेस से, अब कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा मैं अपलोड कर रहा हूँ उससे तुम फायदा ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हम अपने पैसेज को शुरू करते हैं। तो बहुत इजी सा पैसेज है लेकिन आंसर्स क्लोज होने की वजह से तुम्हारे बहुत मार्क्स लेकर के जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार अपने आप ज़रूर अटेम्प्ट करना और फिर बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जब तुम मेरे आंसर्स देख लो उसके बाद बताना कि तुम्हारे कितने मार्क्स सही हैं। ठीक है, उससे तुम्हें अंदाज़ा होता रहेगा कि तुमने जब मेरे पास में या किसी भी टीचर के पास में पैसेज स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे तुम्हारा क्या स्कोर था, और जब तुम आखिर में आ चुके हो, जब तुम बहुत करीब 6 महीने तक 8 महीने तक लगातार एक पैसेज 2 पैसेज डेली कर रहे हो, तब तुम्हारा स्कोर क्या जा रहा है ना। बहुत डिफरेंस पता लगता है अपने आप में ही। चलो तो अब देखते हैं। पैसेज कहता है कि हाउ ओल्ड इज द अर्थ। क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्टिंग में ही कि धरती कितनी पुरानी है। दिस इज ये कोई ऐसी चीज है टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट। ये ऐसी चीज है जिसके लिए हम कभी भी एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही कुछ नहीं पा सकते हैं क्या। अब देखो ये सीधा सा बात है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन की फ्लुएंसी सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो दिस इज़ ए पॉइंट हो सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर दिस इज़ ए फैक्ट भी तो होता है, दिस इज़ द फैक्ट भी तो होता है, ये भी तो हो सकता है, बट नहीं। तुम इस लाइन को पूरा पढ़ो तो, और सबसे पहली लाइन को पढ़ो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि धरती कितनी पुरानी है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका शायद हमें कभी भी सही आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं मिलेगा। तो अगर तुम हिंदी सेंस सही समझते हो तो तुम्हें पता लगेगा कि पहले का तो आंसर बी है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर सी है। बात समझ में आ रही है। दिस इज ए क्वेश्चन टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। समझ में आई बात। तो जिसका शायद हमें बिल्कुल भी एग्जैक्ट आंसर कभी भी ना मिले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन हैज
मैन हैज अबाउट द एज ऑफ द अर्थ। आदमी क्या करता रहा है, आदमी हमेशा से विचार में या आश्चर्य में या फिर सोच में पड़ा रहा है कि यार जो अर्थ है हमारी, इसकी एज कितनी होगी, ये कितनी पुरानी होगी, है ना। ऐसा आदमी सोचता रहता है सिंस टाइम्स, बहुत पुराने समय से, जब से इंसान का अस्तित्व है तो वो सोचता रहता है कि यार हमारी धरती कितनी पुरानी होगी। तो प्राचीन काल से या पुराने समय से ये बात आ रही है हमारे मन में, ठीक है। अगर हम हिंदी सेंस अच्छा निकाल रहे हैं तो हमारे आंसर्स क्लियर होते जा रहे हैं हमें। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या चाहिए, मैन हैज़, इंसान सोचता रहा है काफ़ी टाइम से, आश्चर्य में पड़ा रहता है इस बात को लेकर के कि धरती की एज क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर हम अगर देखें, हमारे पास जो ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो क्या क्या है, वो है वंडर, विचार करना, है ना, आश्चर्यचकित होकर के सोचते रहना किसी चीज़ को। मावल का मतलब तो आप जानते ही हो, शानदार के सेंस में होता है, ये नहीं आएगा। इंसान पूछ नहीं रहा है किसी से, आस्क भी नहीं आएगा। बात आती है थॉट लगाएं या वंडर लगाएं, ठीक है। तो सिंपली सोचना, किसी चीज़ के बारे में विचार करना, वो क्या होता है, थिंक या थॉट आप लगा सकते हैं। एक चीज़ और डिफरेंस है कि थिंक के बाद हमेशा ऑफ प्रिपोजिशन आती है ना। तो यहाँ पर ये भी डिफरेंस आ सकता है। बट वंडर का एक खास मीनिंग है कि आश्चर्यचकित या थोड़े से मंत्र मुग्ध होकर के या फिर विचारों में खो जाना, वो वाली जो चीज़ है, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर के सोचना, वो वंडर कहलाता है हमेशा, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर वंडर होगा। यहाँ पर थॉट लगाने की गलती मत करना, और मुझे पता है बहुत से बच्चों ने थॉट लगाया होगा यहाँ पर, ठीक है। एक और फैक्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि थॉट इस वजह से भी नहीं आएगा क्योंकि थॉट के बाद में, थिंक के बाद में ऑफ आती है प्रीपोजिशन। जैसे मान लो मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, ये बात मैंने प्रीपोजिशन के चैप्टर में बताई हुई है ग्रामर में। इमेजिन करो कि मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, कि मैं पूछता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो या तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। बहुत से बच्चे आंसर कहेंगे, अगर इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये होना चाहिए इंग्लिश में कि व्हाट डू यू नो अबाउट मी, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, है ना। ऐसा हो सकता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। जानना तो खैर, जानने नो के बाद तो अबाउट हो ही सकता है, लेकिन सोचते हो की अगर मैं बात करूं, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, ऐसा हो सकता है। बट ये गलत है। क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, क्योंकि थिंक के बाद ऑफ प्रिपोजिशन फिक्स है। समझ गए। तो उस फैक्ट से भी हम यहाँ पर वंडर लगा सकते हैं। डन। अब ये कब से सोचता रहा है इंसान 69 में, प्राचीन समय से, प्राचीन काल से। तो ढूंढो क्या क्या होना चाहिए। एंटीक्वेटेड, तो एंटीक होता है, प्राचीन कोई चीज़ होती है ना, जो अब चलन में नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ चलन में नहीं है अब, ये तो हमेशा चलता ही रहता है। बाइगोन्स का मतलब बीता हुआ समय होता है, इसे नहीं लगाना है यहाँ पर। ओल्डन कुछ नहीं होता है, ओल्डन नहीं आएगा। और एंशियंट टाइम्स तो फ्रेज भी होता है, प्राचीन काल से। एंशियंट टाइम्स जो होता है आपका फ्रेज भी होता है, तो आप इसे आंसर लगा सकते हैं। सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से ही इंसान ये सोचता रहा है, इंसान इस सोच में पड़ा रहा है कि धरती की एज क्या होगी, ठीक है। एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ मिथ्स, देयर वर ओल्ड काइंड्स ऑफ मिथ्स, और हर तरह के मिथ्स भी हैं। मतलब मिथ्स क्या है, झूठी कहानियां भी कहते हैं हम इनको, कई बार दंत कथाएं भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी पौराणिक कहानियां, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, यहाँ पर सेंस आ रहा है, बहुत सारी कहानियां हैं दैट सीम्स टू हैव द आंसर, जिनमें ऐसा फील होता है कि शायद इनमें ये आंसर है, ठीक है। तो पुरानी कहानियों को हम क्या कहते हैं, पुरानी कहानियों के लिए देखो क्या आंसर आएगा यहाँ पर 70 में। बहुत सारी ऐसी पुरानी कहानियां हैं, बहुत प्रकार की ऐसी पुरानी कहानियां हैं जिनसे महसूस होता है कि ये शायद आंसर हो सकता है ना। तो पुरानी कहानियों का सेंस हमें चाहिए 70 क्वेश्चन में। अब देखो, चूंकि यहाँ पर मिथ आया हुआ है, मिथ में एस लगा हुआ है, तो कहानियां प्लूरल नाउन हमें चाहिए। तो इसने हमें प्लूरल क्लियर करके यहाँ से हमें टेल और स्टोरी लगाने को तो साफ साफ मना कर दिया इसने खुद ही, क्योंकि हमें प्लूरल वर्ड चाहिए, कहानियों का सेंस चाहिए। अब बात आती है फेबल का या फिर लेजेंड का। अब फेबल होती है काल्पनिक कहानी, लेजेंड होती है पौराणिक कहानी। तो पौराणिक कहानी हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। फेबल हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, ये काल्पनिक कहानी होती है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे दो आंसर यहाँ से सीधे सीधे आ गए। अब देखते हैं तो क्या कहा गया है यहाँ पे, एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ, और हर प्रकार की पुरानी कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं, जिनसे महसूस होता है कि शायद ये आंसर हो सकता है। When it was proven, जब ये प्रूफ किया गया दैट द अर्थ अराउंड द सन, कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है, ठीक है। जब ये प्रूफ किया गया कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है। अब घूमना होता है मूव करना, सिंपली मूव करना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूव करना आ जाएगा, आपका आंसर तो ये होगा। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमने कई बार रिवॉल्व लिखा हुआ भी देखा है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
है ना। पास्ट भूल जाओ, बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर यहाँ पर तो हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए था, वो तो सार्वभौमिक सत्य है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर भी हमें यही कहता है। तो प्रेजेंट तो भूल जाओ क्योंकि हमारे पास चारों ऑप्शन पास्ट में ही है, हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो रिवॉल्व भी आ सकता है, बच्चे कुछ कह सकते हैं ये बात। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि रिवॉल्व तब होता है जैसे किसी मदर की लाइफ अपने बच्चे के चारों ओर घूमती रहती है, मतलब एक चीज़ स्थिर है, बच्चा स्थिर है। अब जिस भी चीज़ के चारों ओर धरती घूम रही है, सन के चारों ओर, वो जो है स्थिर नहीं है, वो भी मूविंग है। तो वो भी मूव कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं घूम रहा है, तो मूव यहाँ पर ज़्यादा अच्छा आंसर साबित होगा। ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, चलो रिवॉल्व्स बहुत से बच्चे कह सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा मूव को ही, और इसका आंसर भी यहाँ पर आंसर की में मूव ही दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब ये प्रूफ किया गया कि अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती रहती है या घूमती है, देन न्यू, तो तब तब जानते थे। अब यहाँ पर कोई ना कोई लोग तो जानते होंगे, तब ये लोग जानते थे या उन्हें पता चला वेयर टू बिगिन, कि कहाँ से हमें शुरू करना है। मतलब विचार तो शुरू से करते आ रहे हैं कि यार कब धरती का जन्म हुआ होगा, लेकिन जब ये बात प्रूफ हो गई कि अर्थ जो है सूरज के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, तो तब साइंटिस्ट को या तब लोगों को ये पता लगा कि हाँ ये जो है यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है। क्योंकि देखो साइंटिस्ट ही बैठे हुए हैं सारे के सारे जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने वाले को साइंटिस्ट ही हम नॉर्मली कहते हैं। तो साइंटिस्ट या साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई वर्ड हमारे पास ऑप्शन में होना चाहिए। अब चलो गौर करते हैं हमारे पास क्या क्या वर्ड हैं। तो देखो साइंटिस्ट तो हमें लग ही रहा है, साइंटिस्ट तो हमारा हो ही सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, स्कॉलर होते हैं ज्ञानी। अब धरती के जो रेवोल्यूशन को या फिर धरती की किसी भी चीज़ को जो मेजर कर रहे हैं, धरती से रिलेटेड या सोलार सिस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज़ को जो पता करने की कोशिश कर रहे हैं, वो संपूर्ण ज्ञानी है ऐसा तो कह नहीं सकते, वो बस एक पर्टिकुलर फील्ड की जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो स्कॉलर्स तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, एकेडमिक तो एकेडमिक की जानकारी रखने वाले, और स्टूडेंट्स तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ही बेस्ट ऑप्शन हमारा साबित हो रहा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट को तब पता लगा कि कहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है, टू फाइंड दी ऑफ द अर्थ, धरती की किसी चीज को, धरती की किसी चीज को पता लगाने के लिए, फाइंड का मतलब ढूंढना, पता लगाना, कुछ भी हो सकता है। धरती की किसी चीज को पता लगाने के लिए जरूरी था, इट वॉज नेसेसरी, ये जरूरी था, टू यहाँ पर भी किसी चीज के पता लगाने का सेंस आ रहा है कि ये चीज देखी जाए कि हाउ द सोलर सिस्टम, कि कैसे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ, कैसे सोलर सिस्टम बना, है ना, कैसे सोलर सिस्टम बना, इसका पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धरती की किसी चीज़ का पता लगाने के लिए। अब किस चीज़ का पता लगाने के लिए ढूंढते हैं, 73 में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं। धरती की किस किस चीज़ का पता लगाने के लिए, धरती के साल नहीं, धरती की उम्र हाँ हो सकता है क्योंकि एज का जिक्र पहले भी आ चुका है पैसेज में। धरती की डेट ये भी नहीं, धरती का पुरानापन, धरती कितनी बूढ़ी है, कितनी उम्र की है, ऐसे नहीं। तो एज हमारा सबसे बेहतरीन वर्ड है यहाँ पर जो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो धरती की एज का पता लगाने के लिए, अर्थ की एज का पता लगाने के लिए, जो कि हमारे पास पहले भी आ चुका है पैसेज में, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द एज ऑफ द अर्थ, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। धरती की एज का पता लगाने के लिए ज़रूरी था कि हम कुछ करें, हम सोलर सिस्टम के बारे में, कि सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ पता करें। तो पता करने के लिए देखते हैं 74 में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। टेल का मतलब बताना या कहना किसी को, ठीक है, और नैरेट जो है, टेल और नैरेट जो है, दोनों के दोनों इनडायरेक्ट नरेशन के हैं, ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं। रिकाउंट का मतलब भी किसी चीज़ का बखान करना ही होता है, और एक्सप्लेन का मतलब भी व्याख्या करना ही होता है। अब जो सबसे ज़्यादा फ्लुएंसी में वर्ड आता है, सबसे ज़्यादा हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, वो एक्सप्लेन होता है। तो सबसे सिंपल वर्ड ही आप यहाँ पर अप्लाई करें, ज़्यादा माइंड ना चलाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा माइंड चलाने के लिए कि यार इसमें तो ऐसा है, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, ये चीज़ों को सोचते सोचते हम कई बार गड़बड़ कर बैठते हैं। तो जब सारे ही सिमिलर वर्ड हैं तो सबसे ईजी जो फ्लुएंसी में हमारे वर्ड आता है वो पुट कर दो यहाँ पर, एक्सप्लेन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब का मतलब यहाँ पर व्याख्या करना या बताना ही है, चारों के चारों वर्ड का मतलब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अर्थ की एज पता लगाने के लिए ये ज़रूरी था कि हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, इस चीज़ की व्याख्या पहले करें, या इस चीज़ का पता पहले लगाएं कि सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ, सोलर सिस्टम कैसे बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोलर सिस्टम के बनने की बात आ रही है। तो देखो बोर्न, हाँ, सोलर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ ये हम यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि एक कण से बना है, बिग बैंग थ्योरी वगैरह तुमने सुनी होगी, तो जन्म होना यहाँ पर वर्ड लग सकता है। ठीक है, ओरिजिनेट का मतलब इसका मूल क्या है, ये यहाँ पर वर्ड सही नहीं बैठ रहा है हिंदी के अकॉर्डिंग।
और बिगन का मतलब शुरू कहाँ से हुआ, शुरू भी सही नहीं बैठ रहा है ना, शुरू कहाँ से हुआ। फॉर्म का मतलब रूप लेना, फॉर्म का मतलब किसी तरह का रूपरेखा या किसी सेंस में चले जाना, किसी रूप को धारण करना, इस तरह का सेंस आता है। फॉर्मेशन तुमने सुना होगा, जैसे तिरंगा वगैरह है तो बच्चे जो है मिल करके 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जो है फॉर्मेशन बनाते हैं तिरंगे की। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम किसी की तरह से फॉर्मेशन बनाएं, ये अपने आप में ही ओरिजिनल चीज़ है ना। सोलर सिस्टम के जैसी फॉर्मेशन हम बना सकते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम खुद में कोई फॉर्मेशन नहीं है। तो फॉर्म करना, कोई किसी चीज़ का रूप लेना, ये भी यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है। तो आंसर हमारा जन्म लेना सबसे सही आ रहा है। कि सोलर सिस्टम का जन्म कब हुआ, ये बात का पता लगाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम पता लगा सकें कि धरती की एज क्या है। क्योंकि सोलर सिस्टम तो उससे भी पहले बना है, धरती से पहले भी, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लग जाएगा कि धरती उससे थोड़ी कम उम्र की होगी। तो ये अंदाज़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और हमारी मदर अर्थ के बारे में ये पैसेज था। और ये है हमारे सन, हमारे सूर्यदेव, जिनके हम सभी अंश हैं। इवन हमारी धरती भी हमारे अंश हैं, हम कण हैं। कंटिन्यू करो, जिस भी स्थिति में आप हो उसे एंजॉय करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, ग्रेटिट्यूड शो करते हुए अपने पैसेज या अपने जीवन के जो भी टारगेट आप चुनते हैं उसे कंप्लीट करें और आगे बढ़ें। एक टारगेट चुनें, उसे पूरा करें, एंजॉय करें, फिर नेक्स्ट टारगेट ले लें। यही लाइफ है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।